दोनों से पूछे जरा इन दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे। मरियम, तुम्हारी वजह से उस लड़की की इतनी बदनामी हुई है। सुल्ताना आंटी, शावेज कहाँ है? बंद कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे फोन अनाबिया ने दिया था कि मैं लाके शावेज के कमरे में रख। अपने कमरे में होगा और उसने कहा मगर उसका रूम तो लॉक है। अब तहफ्फुज भी तुम्हें ही देना होगा उसे। मेरे बेटे से शादी करोगी? इब्लीस के किस्त 48 में एक ऐसा जाल बिछाया गया जो उल्टा पड़ गया। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। प्रोमो शुरू होता है एक चौंका देने वाले इल्जाम से, जब मरियम और शावेज एक बंद कमरे में मिलते हैं और बस यहीं से एक बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि वो यहाँ पहुंचे कैसे? तो जनाब, इस पूरे स्कैंडल के पीछे कोई और नहीं बल्कि अनाबिया का हाथ है। अनाबिया का प्लान बड़ा सीधा था। मरियम को कमरे में भेजो, दरवाज़ा बंद करो और शावेज की माँ को ले आओ। और मरियम बेचारी, उसे तो पता ही नहीं कि उसे किस बुरी तरह फंसाया गया है। मरियम की घबराहट और बेबसी साफ नजर आ रही है। वो बस वहां से निकलना चाहती है। अनाबिया को तो लग रहा है कि उसका मंसूबा पूरी तरह कामयाब हो गया है। लेकिन यहाँ कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, और वो भी शावेज की माँ की तरफ से। वो एक नज़र में समझ जाती हैं कि ये सब कुछ अनाबिया का किया धरा है। मरियम पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय वो उल्टा अपने ही बेटे को जिम्मेदार ठहराती हैं। और फिर वो एक ऐसा हल पेश करती हैं जो सबको हैरान कर देता है, निकाह। यानी अनाबिया की सारी चाल उल्टी पड़ गई। जो वो चाहती थी उसका बिल्कुल उल्ट हो गया। वो उन्हें अलग करना चाहती थी, लेकिन उसके जाल ने उन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया। तो खुलासा ये है कि अनाबिया का जाल खुद उसी पर भारी पड़ा और उसने मरियम की किस्मत ही बदल दी। अब जब इसका सबसे बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया है, तो अनाबिया का अगला कदम क्या होगा?